गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की सब भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पय का स्मरण करके आगे चरित्र श्रवण करेंगे हम लोग। चरित्र चल रहा है निषाद राजगुह का। श्री नाभा गोस्वामी जी अपने छप्पय में वर्णन करते हैं। तिन चरण धोरि मों भोरि से जय जय हरि माया तरे। तिन चरण धोरि मों भोरि सिर जय जय हरि माया तरे। रिभुए ठाकुर ऐल गाधे रघुर गए सुचि सत धन्वा। रिभुए ठाकुर ऐल गाधे रघुर गए सुचि सत धन्वा। अमोरति अरुरंति देवौतंग भूरी देवल बैव स्वत मन्वा।
नहुष जजाति दिलीप पुरो यद गो मानधाता। नहुष जजाति दिलीप पुरो यद गो मानधाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सर्वभंग संघाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सर्वभंग संघाता। संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जग जस भरे। संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जग जस भरे। तिन चरण धूरि मो भूरि से जय जय हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मो भूरि से जय जय हरि माया तरे। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे निषाद राज जी का चरित्र, किस प्रकार से भरत जी के जाने पर श्री निषाद राज जी ने पहले तो संदेह हुआ, बाद में फिर पूछा भरत जी से, कि पूर्ण रूप से ये बोध हो गया कि भरत जी के भाव में कोई जो है दुर्बुद्धि नहीं है, कोई द्वेष बुद्धि नहीं है श्री राम जी के प्रति। इनका तो विशुद्ध प्रेम है श्री राम जी के प्रति। तब जो है साथ साथ वहाँ से भरद्वाज आश्रम गए हैं, और भरद्वाज आश्रम में सब तो विश्राम किए। इधर सारी रात भर में श्री निषाद राजगुह ने श्रृंगवेरपुर से वहाँ नौका पहुँचवाई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है गंगा जी तो श्री राम जी पार किए थे नाव से, लेकिन यमुना जी पार करने के लिए वहाँ कोई नाव नहीं चलती थी, बल्कि बेड़ा बना करके ही पार किए थे, क्योंकि वहाँ कोई नौका थी ही नहीं। अब इतनी बड़ी सेना कैसे जाएगी, इसलिए निषाद राजगुह ने श्रृंगवेरपुर से गंगा जी के माध्यम से नौका वहाँ तक पहुँचवाई रातों रात। और सब जो है प्रातःकाल पार होकर के चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं। सब पहुँचे हैं चित्रकूट। चित्रकूट पहुँच करके जो है श्री भरत जी ने सेना को रोक दिया जंगल के बाहर। बोले सेना लेकर के जंगल में प्रवेश करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? अरे पहले पता तो हो कि श्री राम जी हैं कहाँ। पता चल जाए तो फिर उधर ही सब चलेंगे। अब ऐसे ही इधर उधर जंगल में भटकाना पूरी सेना को लेकर के वो तो उचित नहीं है, समस्या पैदा हो जाएगी। तब फिर तो भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में 4 निषाद, 6 लोग, ये सारी सेना को वहाँ रोक करके 6 लोग आगे बढ़े। और एक जगह धुआं देख करके अनुमान हुआ कि धुआं उड़ रहा है, इसका मतलब कोई न कोई तो यहाँ हो सकता है श्री राम जी हों, अथवा कोई न कोई तो महात्मा होंगे यहाँ जंगल में, और कौन रहेगा। तो जो होंगे कम से कम उन्हीं से पता चल जाएगा श्री राम जी के बारे में, यहाँ श्री राम जी कहाँ हैं। जो होंगे उन्हीं से कुछ तो जानकारी तो हो ही जाएगी। ऐसा विचार करके वो धुएं का लक्ष्य करके जिधर से धुआं आ रहा था उधर आगे बढ़े। लेकिन समस्या ये हुई कि जब जंगल में प्रवेश कर गए तो धुआं दिखना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि धुआं पेड़ों के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जब जंगल के भीतर पहुंच गए तो पेड़ के ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब धुआं कहाँ से आ रहा है, बड़ी समस्या। अब कैसे? तब जो है कुछ वस्त्र के टुकड़े बंधे हुए पेड़ों में दिखाई पड़े। जैसे एक पेड़ में यहाँ बंधा है, फिर कुछ दूर पर
उसी रास्ते पे आगे बढ़ा है, फिर और आगे बंधा है। इस प्रकार से उन टुकड़ों को बंधा हुआ देख करके भरत जी ने अनुमान लगाया कि श्री राम जी इधर ही हैं। क्यों? क्योंकि जरूर ये वस्त्र के टुकड़े लक्ष्मण जी ने बांधे होंगे सीता जी की पहचान के लिए, कि कहीं उनको रास्ते में समस्या न हो, रास्ता न भटकें, इसलिए उनकी पहचान के लिए लगता है ये टुकड़े लक्ष्मण जी ने बांधे हैं, ऐसा अनुमान हुआ भरत जी को। और उन्हीं का टुकड़ों का संकेत प्राप्त करके फिर पहुँचे हैं। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन यहाँ वो मुख्य रूप से प्रसंग चल रहा है निषाद राज का। तो निषाद राज जी ने वहाँ क्या किया? बोले तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। ऊपर चढ़ करके निषाद राज जी ने भरत जी से कहा, नाथ देखी हैं बिटप विशाला, पाकरि जम्बुर साल तमाला। एतरु सरित समीप गुसाई, रघुवर पर्ण कुटी जह छाई। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि जो है यहाँ से कुछ दूर पर पाकर, जामुन और आम, तमाल, इनके वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, और वहीं समीप में बढ़िया सुंदर कुटिया सुशोभित हो रही है। लगता है श्री राम जी की कुटिया यही है। और आसपास तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सी कहूँ राम लखन लगाए। और आसपास तुलसी खूब लगी हुई है। लगता है सीता जी ने कहीं कहीं और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं ये तुलसी। और एक वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के नीचे वट छाया वेदिका बनाई, वेदिका बनी हुई है। लगता है सियनिज पानी सरोज सुहाई। लगता है सीता जी ने अपने हाथों से उस वेदिका को बनाया है। हम लोग लगता है पहुंच गए हैं। इधर राम जी लक्ष्मण लाल जी में भी कुछ संवाद हुआ है। वो पशु पक्षियों को भागते देख करके लक्ष्मण जी बड़ा रोष में प्रकट किए हैं, वो सब तो अलग विषय है। लेकिन यहाँ निषाद राज केवट जी के जो है मार्गदर्शन में चल रहे हैं भरत जी भी, शत्रुघ्न जी भी, और वो 3 लोग और भी साथ में हैं। कुल 6 लोग हैं, 4 निषाद, एक निषाद राज, 3 उनके सहयोगी और भरत जी, शत्रुघ्न जी। आखिर में पहुंच गए वहाँ कुटिया के समीप में। कुटिया के समीप में पहुंच करके जो है भेंट हुई एक दूसरे से, वो सब प्रसंग है ही है। और हालांकि वहाँ निषाद राज केवट का और ज़्यादा प्रसंग नहीं है, लेकिन वहाँ विचित्रता क्या हुई जरा देखिए। निषाद राज श्री राम जी का दर्शन करके निषाद राज अपनी सुध बुध भूल गए। कैसे सुध बुध भूल गए? बोले सुध बुध ऐसे भूल गए, यहाँ देखिए यद्यपि अयोध्या की सारी सेना के साथ निषाद राज आए थे, और अभी भरत जी के, शत्रुघ्न जी के साथ में ही आए थे, लेकिन उधर जब श्री राम जी की कुटिया देखी, बाकी निषादों ने जाकर के देखा तो सूचना दी जो है, और शत्रुघ्न जी भी गए, लेकर के सेना आए। अब वशिष्ठ जी को सामने देख करके निषाद राज जी को ये भूल गया कि हम तो इनके साथ में ही आ रहे हैं। बल्कि उनको यही लगा कि जैसे जो है यहाँ श्री राम जी निवास कर रहे हैं, ऐसे हम भी निवास कर रहे हैं, ऐसे विस्मृत हो गए। और इसका प्रमाण देखिए, कहते हैं श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और उसके बाद दूर से इन्होंने भी प्रणाम किया। ऐसे लग रहा है मानो जो है अभी वशिष्ठ जी को देखा, इसके पहले देखा ही नहीं। अभी मानो
अभी मिल रहे हैं, साथ में नहीं आए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब तो श्री राम जी ने निषाद राज जी को अपने गले लगा लिया। वशिष्ठ जी ने देखा कि निषाद राज जी को श्री राम जी ने अपने हृदय से लगाया, और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया निषाद राज जी ने, जबकि साथ ही चले आ रहे हैं अभी वशिष्ठ जी के। अब भूल गए, उनको लगा कि हम राम जी के साथ में ही थे। ये इतने प्रेम विभोर हो गए राम जी के उसमें। अब वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने भी इनको हृदय से लगाने के लिए जब आगे बढ़े तो वो भूमि पर ही जो है लुढ़कने लगे कि वशिष्ठ जी हमको छू न लें, हम तो नीच हैं, हम अधम हैं, ये एक ब्रह्मर्षि, हम कैसे इनका स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि राम जी जब इनको गले लगा रहे हैं तो राम सखा ऋषि वरवश भेंटा, जबरदस्ती उठा के हृदय से लगाया, और जबकि जनुमहि लुठत स्नेह समेटा, वहीं पर लौट रहे हैं, भूमि पर मानो लुढ़क रहे हैं बचने के लिए, लेकिन वशिष्ठ जी को ऐसा लग रहा है कि मानो श्री राम जी का प्रेम ही जो है भूमि पर जनुमहि लुठत स्नेह समेटा, मानो जो है श्री राम जी का प्रेम ही भूमि पर लौट रहा हो, उसको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया हो। ये देख करके आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुरवर सही फूला। आकाश से पुष्प वृष्टि देवता कर रहे हैं और कहते हैं यही समनिपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बड़ा विचित्र बात है कि ये एक ऐसे निषाद कुल में उत्पन्न हुआ और फिर भी वशिष्ठ जी के समान कौन बड़ा होगा जो अपने हृदय से लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्या उसमें कोई विशेषता है? उसके शरीर में कोई विशेषता है? बोले नहीं, जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये श्री राम जी महाराज के भजन का प्रभाव है। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो जिसने भजन किया वही परम पावन है। वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी कुल में हो, और भजन नहीं किया तो भले ही विप्राद सद्गुण युतादरविंदनाभ पादारविंद विमुखाक्षपचम वरिष्ठम, भले ही आप उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न किए हैं, 12 गुणों से युक्त हैं, लेकिन भगवत भक्ति से विमुख हैं तो फिर सब बेकार है, किसी काम का नहीं। चित्रकूट में कई दिनों तक पूरी अयोध्यावासी और जो इनके साथ में निषाद गए थे, देखिए अयोध्यावासी तो इतने गए ही थे, श्रृंगवेरपुर से भी कुछ ही लोग श्रृंगवेरपुर में बचे थे, बाकी वो सब भी अयोध्यावासियों के साथ साथ वहीं हो लिए थे। अब फिर बाद में तो मिथिला से महाराज जनक जी भी आए हैं, बहुत से माता सुनैना जी भी थी, बहुत से उनके साथ जो है जनकपुरवासी भी थे, मंत्री सेवक आदि। तो वहाँ कई दिन रहे, बातचीत हुई, श्री राम जी आने को तैयार नहीं हुए, सब लौट आए। भरत जी तो पादुका लेकर के आए, नंदीग्राम में रहे, और इनको उस समय निषाद राज जी को इतना जो है वियोग व्याप्त गया श्री राम जी का
इतना वियोग पहले नहीं व्यापा था, जितना चित्रकूट पहुंचने के बाद जब वहां से श्री राम जी ने लौटा दिया तब वियोग व्याप्त हो गया ज्यादा। इतना ज्यादा वियोग व्याप्त हो गया कि अब जो है उस वियोग का वर्णन करना संभव नहीं है। कहते हैं इतना वियोग व्याप्त हो गया, श्री प्रियादास जी अपने उसमें कहते हैं, प्रियादास जी कहते हैं कि दारुण वियोग अकुलात दृग यश्रुपात पीछे लोहू जात वाह सके कौन गाय के। वहां से आने के बाद इतना रुदन करते रहे कि रुदन करते करते जो है रक्त निकलने लगा इनके नेत्रों से। होता है अधिक वियोग होने पर। देखिए आप कहेंगे कैसे संभव है? संभव है। आप जरा विचार करिए, कभी आप अनुभव कीजिए, किसी का पैर ज़्यादा भीगता हो, भीगा रहता हो, तो देखिए उसके पैरों के उंगलियों की जगह कटने लगता है, अंदर से रक्त निकलने लगता है। ऐसे महात्मा भी हुए जिनके नेत्रों से इतने अश्रु गिरते थे कि वो अश्रु के कारण ये भीगे ये सब गल गए। हाँ, तो ऐसे ही अधिक अश्रु निकलते निकलते वो सब गल गए और परिणाम ये हुआ कि रक्त निकलने लगा वियोग में। ये है श्री निषाद राज जी की पीछे लोहू जात वह सके कौन गाय के, कौन उसका वर्णन कर सकता है। रहे नैन मूंदे रघुनाथ बिन देखो काह। अब तो इन्होंने हमेशा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्यों? बोले जब श्री राम जी को इन नेत्रों में देखा तो अब इन नेत्रों से देखने लायक है ही कौन है श्री राम जी के अतिरिक्त। सही बात है, जब एक बार श्री राम जी नेत्रों में बस जाएं तो फिर दूसरे को देखने की जरूरत क्या है। आहा प्रेम रीति मेरे ये रही छाई के। ऐसा इनका दिव्य प्रेम श्री राम जी के प्रति। आंखों में पट्टी बांधे रहे, देखते ही नहीं थे किसी को। धीरे धीरे इस तरह से कितना समय व्यतीत 14 वर्ष व्यतीत हो गए श्री राम जी का वनवास। कहते हैं 14 वर्ष पीछे आए रघुनाथ नाथ। 14 वर्ष पीछे आए रघुनाथ नाथ। साथ के जे भील कहें आए प्रभु देखिए। साथ के जे भील कहें आए प्रभु देखिए। बोलो अब पाऊँ कहाँ हो तिन प्रतीत क्यों हो। बोलो अब पाऊँ कहाँ हो तिना प्रतीत क्यों हो। प्रीति कर मिले राम कही मोह को पेखिए। प्रीति करी मिले राम कही मोह को पेखिए। परसि पिछाने लपटाने सुख सागर। सामान्य प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए। पारसी पिछाने लपटाने सुख सागर। समाने प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए। प्रेम की जो बात क्यों हूँ वाणी में समात नाही। प्रेम की जो बात क्यों हो वाणी में समात नाही। अति अकुलात कहो कैसे कह विषय किए। अति अकुलात कहो कैसे कह विषय किए। 14 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री राम जी लौट करके आए। जब श्री राम जी लौट करके आए तो जो इनके साथ के
निषाद थे, उन सब ने कहा श्री राम जी आ गए हैं, अब तो नेत्र खोल करके दर्शन कर लीजिए। इनको विश्वास ही नहीं हुआ। बोले हमारा इतना अब सौभाग्य कहाँ कि श्री राम जी को हम देख पाएंगे। इनको समय का ध्यान ही नहीं रहा है। रोते रोते वो 14 साल, इनको 14,000 साल के समान व्यतीत हुआ होगा, क्योंकि दुख में समय बीतता नहीं जल्दी। पहले अब कहाँ जो है हमारे भाग्य में है श्री राम जी का दर्शन। लेकिन जब इन्होंने नेत्र नहीं खोले तब श्री राम जी समीप पहुँचे। प्रीति कर मिले राम कही मोको पेखिए। तब श्री राम जी इनके समीप पहुँचे और श्री राम जी ने कहा नेत्र खोल करके हमें देखिए, नेत्र खोल करके हमें देखिए। श्री राम जी का शब्द सुन करके आवाज़ तो पहचाने, लेकिन फिर भी जो है अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं जागृत अवस्था में सुन रहा हूँ कि स्वप्न। श्री राम जी के चरण स्पर्श किए, परस पिछाने लपटाने सुख सागर। स्पर्श करने के बाद अनुभव हुआ कि श्री राम जी ही हैं, पहचान गए और चरणों में लिपट गए और सुख सागर समाने, सुख सागर में समाविष्ट हो गए। सुख क्या है? सुख जो है देखिए, सुख सागर, सुख कब मिलता है? बोले जब पहले दुख मिला हो तो सुख का अनुभव होता है। बात समझिए, यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। सुख क्या होता है? अच्छा, जीवन में दुख हो अगर ना, तो दुख की निवृत्ति मात्र से भी सुखाभास होने लगता है, सुख का अनुभव होने लगता है। नहीं बात समझिए, ऐसे समझिए जैसे अभी 20-25 किलो का बोझा लाद लीजिए सिर पे, ठीक है, अब आप चल पड़िए। अब 1-2 किलोमीटर चले आप, 1-2 किलोमीटर, ठीक है। अब वहाँ इतने आप थक गए, वो भारी हो गया। अब वहाँ जाने के बाद अचानक आपने जब बोझा उतारा, तब आप कहेंगे बड़ा अब आनंद आया जाके, अब सुख मिला जाकर के। तो अब हम आपसे पूछते हैं क्या सुख मिला? क्या आपको सुख नहीं मिला, दुख की निवृत्ति हुई है। लेकिन देखिए, दुख होने से कैसे सुख का आभास होता है? दुख की निवृत्ति होते ही सुख का अनुभव होने लगा। लेकिन यदि जीवन में दुख न हो तो सुख का अनुभव सुख मिलने पर भी नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि दुख की निवृत्ति ही सुख देती है। बिना दुख की निवृत्ति के सुख का अनुभव बिना दुख जीवन में प्राप्त किए मनुष्य सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। जैसे रात किसी ने देखा ही न हो तो क्या समझेगा दिन की क्या दिन होता है, क्योंकि एक ही जैसा उसको तो दिखेगा सब कुछ। जब अलग अलग दोनों को देखेगा तब दिन और रात का भेद उसको ज्ञान होगा। तो सुख ना मिलते हुए भी सुखाभास होने लगता है। सुख मिलना तो बड़ी दूर की बात है। और यहाँ तो स्वयं जो है आनंद सिंधु श्री राम जी जब पधार गए और इतने दुख सागर में डूबे हुए थे और श्री राम जी पधार गए, तब फिर सुख के समुद्र में समाविष्ट होना तो स्वाभाविक था। इसलिए कह रहे हैं सुख सागर समाने। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, अति आतप जोवती आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जानई सोई। अत्यंत गर्मी से संतप्त हो तो पेड़ की छाया का अनुभव, उस पेड़ की छाया में जाने से क्या सुख मिलता है वो जानता है। हाँ, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे
मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हैं, ऐसे जो है इनको लगा। आप कहेंगे मृतक शरीर में प्राण आने जैसा क्यों सुख? क्योंकि सबके प्राण कौन हैं? श्री राम जी हैं। यदि आत्मा निकल जाए तो प्राण रहेगा क्या? हाँ? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। प्राणों के भी प्राण हैं, जीवों के भी जीव हैं श्री राम जी। पहचान गए। और पाए मानो भाग, प्राण पाए मानो भाग बहाल लेखिए। मानो प्राण वापस चले आए हों, मानो आज सौभाग्य उदय हो गया हो, नहीं तो पूरी तरह निराश हो गए थे। प्रेम की जो बात क्यों हो बानी में समात नाही, अति कुलात कही कैसे कै विषय किए। कहते हैं श्री प्रियादास जी, ये प्रेम की बात है। इस प्रेम की बात को हम भला वाणी के द्वारा कैसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेम की बात का वाणी से वर्णन किया नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल तहाँ सब भाई। प्रेम की बात कही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ सारी स्थितियां ही उल्टी होती हैं। प्रेम बात सुनी बौरा होई, तहाँ सयान रहे नहीं कोई। तन मन प्राण तिहि छिन्हारे, भली बुरी कछुए न विचारे। तन मन प्राण तिहि छिन्हारे। प्रेम में तन मन प्राण उसी क्षण वो हार जाता है, सब भूल जाता है। ऐसो प्रेम उपज है जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। ऐसा प्रेम उपज जाए तो सारी बात बन जाए। इसलिए प्रेम की बात को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल अनुभव करने का विषय है। हाँ, जानत सब कुछ प्रेम स्वाद मुख वर्णि न आवत, यद्यपि परम वाचाल मूक बनि भाव बतावत। चाहे कितना भी वाचाल हो, लेकिन जब प्रेम का अनुभव होगा तो प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, वो मूक हो जाएगा। हाँ, विद्यावस तत्वनिके भेद प्रभेद बताए, गूंगे को गुड़ खाए जगत बैठो सिरनाए। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद खा करके वो बता नहीं सकता कि ये कैसा है। श्री राम जी आए हैं निषाद राज की माता, निषाद राज जी की माता जी की इच्छा थी कि जो है श्री राम जी जाते समय तो फल मूल आदि कुछ स्वीकार ही नहीं किए थे, और तो हम कुछ इनको पवा नहीं सकते, हमारे यहाँ और कुछ तो कुछ ले नहीं सकते, फल तो हम इनको पवा ही सकती हैं। आग्रह किया, लेकिन श्री राम जी ने कहा कि अभी हमें अयोध्यापुरी जाने की जल्दी है, यदि मैं विलंब हो गया तो फिर जो है भरत को मैं ही नहीं देख पाऊंगा, भरत को खो दूंगा हमेशा के लिए। फिर कभी जो है मैं आपसे फल स्वीकार अवश्य करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उस समय नहीं। श्री राम जी चले गए, निषाद राज जी भी उनके साथ और कुछ और भी निषाद चले गए श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी। श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, बहुत समय लगा। निषाद राज की माता जो थी, उनकी इच्छा ज्यों की त्यों
वैसे ही रह गई और उनका शरीर छूट गया। देखिए, इच्छा चाहे सद इच्छा हो चाहे असद इच्छा हो, जन्म का कारण बनती ही है, पक्की बात समझिए। अब यह है कि भगवान के प्रति की हुई इच्छा बंधन कारक नहीं होते, लेकिन संसार के प्रति की हुई इच्छा बंधन कारक हो जाती है। निषाद राज जी की माता जी का शरीर छूट गया। बहुत समय बाद द्वापर के अंत में उनका पुनर्जन्म हुआ एक मालिन के घर में, और वही मालिन एक दिन जो है, जब श्री कृष्ण, केवल वही एकमात्र इच्छा रह गई थी उनकी, और तो कुछ इच्छा थी नहीं। श्री कृष्ण बाल लीला में उस समय थे नंदग्राम में, अरे वहाँ गोकुल में ही थे, अभी नंदग्राम तो गए ही नहीं थे। एक दिन फल ले लो की आवाज़ लगाती हुई पहुँची। भगवान चल दिए फल लेने के लिए। कौन जा रहा है फल लेने? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, फलार्थी धान्य मादाय यजौ सर्व फल प्रदः, जो समस्त कर्मों का फल सारे जीवों को देने वाले हैं, आज वही स्वयं फल लेने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों में छोटी सी अंजलि में भर करके धान्य आदाय, अनाज भर लिया और ले जा रहे हैं। वो छोटे छोटे हाथ, उस पे भी अंगुलियों के बीच में जो जगह है, उनसे धीरे धीरे वो सब फैलता हुआ रास्ते भर चला गया। कुछ ही दाने बचे रह गए, ले जाके टोकरी में डाल दिया, हमें फल दे दो। अच्छा लल्ला, फल चाहिए तुमको? अरे हाँ, मेरे फल चाहिए। फल के बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए आपको? ये ले आया हूँ मैं। अच्छा, और फिर जो है जब मालिन ने कहा कि फल के बदले में क्या दोगे, तो अचानक कन्हैया ने कह दिया कि मेरी मैया तो कछु नहीं मांगे मुझसे, बहुत कुछ देती है, खूब मुझको मक्खन दे, दूध दे, पकवान दे, और फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांगती, और तुम तो फल के बदले मांग रही हो। तुम कैसी मैया हो? अब मैया कहते ही तो उसका हृदय भर आया और बोले, नहीं लल्ला, मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगी। अच्छा, मैया कैसे देती है? गोद में जाके बैठ गए। बोले, ऐसे मैं गोद में बैठ जाता हूँ और मैया हमको खूब ला ला कर खिलाती है। अब वो मालिन, उसका तो हृदय भर आया, उसके तो जन्म जन्मांतर की आस पूरी हो गई। अब देखिए, भगवान की ओर से कभी यदि विलंब देखा जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की ओर से कमी है, बल्कि उसका अर्थ ये समझना चाहिए कि अभी हमारी उपासना में अपूर्णता है और भगवान जितना हम चाहते हैं उससे बहुत अधिक देना चाहते हैं। अब जरा विचार करिए, श्री राम जी यदि निषाद राज जी की माता जी के द्वारा फल ग्रहण भी करते तो क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माता जी लाती, फल देती, ठीक है, और फल ग्रहण कर लेते, इतना ही करते। लेकिन अब उतना समय प्रतीक्षा भले ही करनी पड़ी, एक जन्म भले ही लेना पड़ा, लेकिन जो गोद में बैठाने का, जो उनको गोद में उठाने का, अपने हृदय से लगाने का जो सुख प्राप्त हुआ, क्या वो सुख उस समय प्राप्त हो पाता क्या? क्योंकि श्री राम जी उस समय तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वो सब तो नहीं, केवल फल ही ग्रहण करते। लेकिन वहाँ तो बालकृष्ण स्वरूप में हैं, तो बालकृष्ण स्वरूप में, और राम जी कृष्ण जी अलग थोड़े ही हैं। राम कृष्ण दो ये कहें, अंतर नहीं है। बहुत से भक्तों की ऐसी इच्छा है कि हुई कि देखे राम जी के रूप में नहीं, कृष्णावतार में वो इच्छा पूर्ण की। कितने ऐसे चरित्र हैं। तो
तो देखा जाए तो उतना प्रतीक्षा भले ही करनी पड़ी, एक जन्म लेना पड़ा, लेकिन फिर भी जो है और ज़्यादा सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं? जो वात्सल्य जो है प्रदान किया वो कहाँ वैसे मिल पाता है कि नहीं? इस प्रकार से निषाद राज्य की माताजी जब मालिन के रूप में वहाँ ब्रज क्षेत्र में जन्म ली हैं तो भगवान ने उन पर कृपा की। और वैसे मानस में अथवा वाल्मीकि रामायण आदि में तो नहीं है। किसी कल्प की एक घटना ये भी है, जिस कल्प में श्री प्रियादास जी जिस कल्प की घटना वर्णन कर रहे हैं वहाँ तो कह रहे हैं कि निषाद राज जी बड़े इतने जो है वियोग में थे कि नेत्र बंद कर लिए थे, कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन किसी कल्प में ऐसी भी एक कथा प्राप्त होती है कि श्री राम जी के वनवास आने से पूर्व ही वनवास से अयोध्या आने से पूर्व ही एक द्रुमिल नाम का राक्षस था। वो द्रुमिल नाम का राक्षस जो है उसने 10,000 राक्षसों को लेकर के अयोध्यापुरी की ओर बढ़ने लगा आक्रमण के लिए। और जैसे ही श्रृंगवेरपुर पहुंचा निषाद राज जी ने लोहा ले लिया, उसे रोक लिया। क्यों? श्री राम जी ने कहा था निषाद राज जी से कि तुम अयोध्या की सीमा पर हो, ध्यान रखना सीमा की सुरक्षा के लिए। तो ठीक है, रोक लिया और 3 दिन तक उस राक्षस से लड़ते रहे। उस कल्प के अनुसार, जिस कल्प की ये घटना है, 3 दिन तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते निषाद राज जी थक गए थे। 7,000 राक्षसों का वध भी कर चुके थे निषाद राज जी, थक गए थे। लगा कि अब तो जो है हम इन सबको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 दिन से लड़ते लड़ते एकदम थक गए थे। सारे निषाद बेचारे जो है अत्यंत विकल हो गए थे। भाई राक्षस तो राक्षस हैं और आदमी जो है 3 दिन लगातार लड़ते रहना कोई सामान्य बात तो नहीं है। संयोगवशात भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचने पर श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा, जाओ निषाद राजगुह को और भरत को हमारी सूचना दो। संयोग से हनुमान जी आ गए और हनुमान जी आए तो जो है हनुमान जी ने देखा ये तो निषाद राज जी से बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। तो हनुमान जी ने गर्जना लगाई। गर्जना लगाते ही सब जो है सारे राक्षस तो एकदम थर-थर काँप उठे, कुछ भी होश हो गए, दशा खराब हो गई। उसके बाद हनुमान जी ने निषादों से कहा, अब आप लोग जरा पीछे हटो तो अभी देखते हैं इन सबको हम। अब हनुमान जी के लिए वो 3,000 तो किसी काम के नहीं थे। हनुमान जी के लिए कुछ नहीं है। लंका में आगे अकेले जा कर के कितनों को मारा था। हाँ, हनुमान जी ने कहा, सोचा कि एक समस्या है। राम जी ने कहा जल्दी भरत जी के पास जाके सूचना दो, कहीं विलंब हो गए तो, और विलंब हो गए तो जो है फिर भरत जी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि इनसे नहीं लड़े तो ये समस्या। तो हनुमान जी ने नया उपाय निकाला जो कभी कभी लंका में भी प्रयोग किया था। अपनी पूंछ बढ़ाई और बढ़ा के वो 3 के 3,000 को एक साथ लपेटा, और लपेट करके एक बार झटका मारा अपनी पूंछ का, वो पता ही नहीं चला कहाँ गए सब। 1,000 10,000 किलोमीटर गए होंगे। सबकी हड्डी पसली पता नहीं बची कि नहीं बची। और उसके बाद हनुमान जी ने निषाद राज जी से कहा, अब चिंता मत करिए, राम जी आ रहे हैं, अब हम आपको सूचना दे दिए, जा रहे हैं अयोध्या। और अयोध्या आकर के भरत जी को सूचना दी श्री राम जी के आने की।
ये किसी कल्प की घटना है, मानस में वाल्मीकि अध्यात्म रामायण आदि में तो नहीं है, लेकिन किसी कल्प की, क्योंकि बहुत से चरित्र हैं, अनेकानेक कल्पों की कथाएं जो है वर्णित हैं ग्रंथों में। इसके बाद नाम लिया है मानधाता जी का। मानधाता जी ये इक्ष्वाकुवंशी राजा थे, योनास, भागवत में इनकी कथा है। राजा योनास के कोई संतान नहीं थी, यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में हुआ ये कि पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे थे। संयोगवशात राजा योनास को बड़ी तेज की प्यास लगी, और उस प्यास से इतने विकल हो गए रात्रि में कि उठ करके जल ढूंढने लगे। यज्ञशाला में सब ब्राह्मण सो रहे थे, यज्ञशाला के आसपास सो रहे थे। आचार्य ब्राह्मण सब जितने थे, इन्होंने सोचा कहीं किसी की निद्रा भी हमारे कारण भंग न हो जाए। प्यास तो लगी थी। संयोगवशात वो जो कलश रखा गया था जिसमें अभिमंत्रित जल भरा हुआ था, जिसको रानी को पिलाना था, ये जल वही पी गए योनास जी। जब योनास वो जल पी गए, प्रातः काल ब्राह्मणों ने देखा तो वो कलश खाली पड़ा हुआ है। पूछा ये जल कहाँ गया, किसने जल यहाँ का फेंका? योनास ने कहा फेंका नहीं, हमको प्यास लगी थी तो रात में हम पी गए। वशिष्ठ जी ने कहा अनर्थ हो गया। क्या? बोले वो अभिमंत्रित जल था जो संतान उत्पत्ति के लिए था, उसको तुम पी गए। अब तो रानी को नहीं तुम्हें पुत्र होगा। एक बात यहाँ समझने की है, बहुत लोग जो है नाटक करने के लिए, अपने को न जाने क्या सिद्ध करने के लिए इसको मजाक बना करके जो है उपहास करते हैं। ये उपहास का विषय नहीं है। आखिर योनास ने जल क्यों पिया, उनको उसी रात प्यास क्यों लगी, इसका सबका कारण बिना जाने मनमाना, शास्त्र का बोध है नहीं, मनमाना जो मन में आएगा अपना थोड़ा सा वो समझ लिए, अपने को कोई रसिक समझ लिए, कुछ समझ लिए, और मनमाना कुछ भी जो है बोलते जाएंगे, उपहास करेंगे। उपहास का विषय नहीं है। जल क्यों पिए? ये देवताओं ने जानबूझ करके उनको जो है अपनी माया से ऐसा मोहित किया कि प्यास लगी और वो जल पिए। ये देवताओं की इच्छा से हुआ, ना कि उन्होंने ऐसा जानबूझ करके किया। कुछ लोग तो कह देते हैं बड़े रसिकता में आके के जानबूझ करके कर दिया, ऐसा नहीं। वो धर्मात्मा राजा हैं, कोई ऐसे नहीं कि मनमाना जो है आचरण करेंगे। देवताओं ने ऐसा क्यों किया? देवताओं ने ऐसा इसलिए किया कि देवता रावण से परेशान थे। रावण के अत्याचार से देवता परेशान थे। देवताओं को चिंता लगी थी कि रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। परास्त करने के लिए दो ही हैं जो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, या तो मनुष्य या तो बंदर, क्योंकि इन दोनों से अभय नहीं है। बानर मनुज जात दुई बारे। तो कोई, जब तक श्री राम जी का अवतार नहीं होता तब तक कोई ऐसा समर्थवान मनुष्य पैदा हो जाए इस धरती पर जो रावण के अत्याचार को रोक सके। ऐसा देवताओं ने अपना संगोष्ठी बना करके निर्णय किया। और उन देवताओं ने जानबूझ करके इसीलिए इनके अंदर प्यास बढ़ाई, और रात्रि में उठे तो देवताओं की माया से मोहित होकर के वो जल पिए। आप कहेंगे देवताओं ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि देवताओं ने विचार किया कि स्त्री पुरुष के संयोग से बालक का प्रादुर्भाव होता है, तो बालक में कहीं न कहीं स्त्री के भी गुण होते हैं, पुरुष के भी, दोनों के गुण होते हैं, और दोनों के दोष होते हैं, गुण दोष। यदि केवल पुरुष से बालक का प्रादुर्भाव हो तो बालक जो है
अधिक शक्तिशाली होगा, अधिक समर्थवान होगा, ऐसा विचार करके देवताओं ने ये माया रची थी। अच्छा, देवताओं की योजना सफल भी हो गई थी। इनका जन्म हुआ, पेट फाड़ करके वशिष्ठ जी ने निकाला पेट से। जब समय पूरा हुआ तो रोने लगा बालक। सबने कहा कि ये बालक का पालन पोषण कौन करेगा, इसको दुग्ध कौन पिलाएगा। तो रोते हुए जो है बालक को देख करके देवराज इंद्र प्रकट हुए और मान धाता कहा, चिंता मत करो, मैं इसे पिलाऊंगा। कह करके अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुख में डाली है। देवराज इंद्र की उंगलियों से अमृत टपकता रहता है, तो अपनी तर्जनी अंगुली डाली तो फिर वो पुष्ट हो गए, उसी से अलग से दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देवराज इंद्र ने जो कहा था मान धाता, मैं पालन करूंगा इसको, मैं जो है इसका पोषण करूंगा, इसीलिए इनका नाम पड़ा मान धाता, उसी कारण से। और ये देवताओं की योजना सफल हो गई। सफल ये हो गई कि देवराज ये इतने समर्थवान हो गए कि रावण के अत्याचार पर इन्होंने अंकुश भी लगा दिया। इसलिए इनका नाम पड़ गया त्रसदस्यु। जब तक राजा मानधाता जीवित रहे तब तक रावण जो है का अत्याचार बंद रहा। जब राजा मानधाता के ऊपर रावण ने आक्रमण किया, भयंकर युद्ध हुआ, 7 दिन 7 रात्रि लगातार युद्ध होता रहा। अंत में जो है मानधाता ने इसका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। और जब ब्रह्मास्त्र उठा लिया तो ब्रह्मा जी ने आकर के रावण के प्राण बचाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मानधाता छोड़ दो इसको, नहीं तो तुम यदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दोगे तो ये मर जाएगा। अरे बोले मरना तो चाहिए इसको। बोले मर जाएगा तो सारा विधान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी मृत्यु का विधान श्री राम जी के हाथों से किया, नहीं तो उसी समय रावण मारा जाता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, उसका कोई काट नहीं है। मानधाता ने जो है इसका वध नहीं किया। रावण को ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके शांत कर दिया। बोले अब तुम जो है जा करके चुपचाप लंका में राज करो, शांत रहो। तो जब तक मानधाता जीवित रहे तब तक ये शांत बैठा रहा, तब तक रावण का अत्याचार बिल्कुल बंद रहा। इसलिए नाम, क्योंकि रावण डरता था इनसे। और यही तो देवताओं की योजना थी कि किसी तरह जब तक श्री राम जी का अवतरण नहीं होता तब तक जो है हो रहे। लेकिन एक बात बताएं, ये चापलूसों से हमेशा दूर रखना चाहिए। ये जहाँ चापलूस हुए तहाँ सत्यानाश होता जरूर है, पक्की बात समझ लीजिए। आज भी देख लीजिए, ये चापलूसों के चक्कर में बड़े बड़े जो है लोग सब मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े आश्रम सब चापलूसों के चक्कर में बर्बाद होते जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। कितने हो गए ये चापलूसों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पैसा वालों को एक समस्या होती है, एक बीमारी होती है। क्या? प्रशंसा बड़ी प्रिय होती है इनको। करना कुछ न पड़े, प्रशंसा कोई खूब करे। अब वो प्रशंसा इनको ले डूबती है, फिर ज़्यादा लोग अनुयायी हो जाते हैं। तो यही समस्या होती है, यही समस्या खड़ी होती है हमेशा बहुत लोगों के जीवन में। राजा मानधाता धर्म पूर्वक राज्य कर रहे थे, लेकिन इनके भी जो है कुछ ऐसे अनुयायी चापलूसी चालू कर दिए और इनको कहे कि अब आपने पृथ्वी पर तो जीत ही लिया है सबको, रावण तक तो आपसे भयभीत रहता है, एक काम करिए आप स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर लीजिए। माने अपनी चापलूसी लगा दिया और सफल भी हो गए। सबके बहकावे में आकर के राजा मानधाता तैयार हो गए स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए। लेकर के सेना चल पड़े। जब सेना लेकर के चल पड़े तो देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो बड़ी समस्या है, हम ही लोगों ने इनको इस तरह से जो है
जन्म दिया, हम ही ने पालन किया, और हमारे लिए ही तो समस्या बन जाएंगे। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अब हम नहीं लड़ सकते तो किसी ऐसे से भिड़ा दें इसको कि जो है, क्योंकि अब तो हमारे लिए भी समस्या है। रावण से ज़्यादा यही समस्या बन के तैयार हो रहे हैं। अभी तक रावण से परेशान, अब जिसको रखा रावण के प्रतिपक्ष में वही हमारे लिए समस्या। और ये सारी समस्या चापलूसी के कारण होती है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए आप चल पड़े हो। प्रकट होकर के कहा रास्ते में ही, अरे अभी तो पृथ्वी लोक ही नहीं जीत पाए तुम। बोले पृथ्वी लोक पे तो सब हमने रावण तक को परास्त किया। बोले रावण को तो परास्त किया, लवणासुर को नहीं परास्त किया। अब बस देवराज इंद्र की बात सुन करके ये सेना लेकर के लवणासुर के यहाँ आक्रमण कर दिए। और लवणासुर के पास था भगवान शंकर जी का वरदानी त्रिशूल, जो अमोघ था, जिसका कोई काट नहीं। और उसने जो है उसी त्रिशूल का प्रहार कर दिया और इनका प्राणांत हो गया। राजा मानधाता का लवणासुर के द्वारा मारी गई। यही दशा होती है चापलूसों का संग करने से। इसलिए जो झूठी प्रशंसा करने वाले हैं, चापलूसी करने वाले हैं, सदा उनसे दूर रहे। जो झूठी प्रशंसा करे बस सीधा सीधा उसको धक्का मार के बाहर कर दो। तो प्रशंसा कर रहा है, जाके बाहर निंदा करेगा और क्या करेगा। तो निंदा से तो कोई हानि नहीं है, प्रशंसा ही से हानि है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को दूर कर देना चाहिए। इस कारण से राजा मानधाता की मृत्यु हो गई। यद्यपि ये भी भक्त ही थे, भक्तों में इनकी गणना की गई है, लेकिन बस समस्या यही है कि कहीं कहीं आदमी जो है इसी कारण बाद में इन्हीं, यद्यपि कई इन्होंने यज्ञ भी किए थे, इन्हीं के पुत्र हुए मुचकुंद जी, जिनकी दृष्टि पड़ने से काल एवं जल करके भस्म हो गया था। मुचकुंद जी आप लोग समझ गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जब मथुरापुरी पर आक्रमण किया था काल एवं ने आक्रमण किया था ना, तो काल एवं 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के भगवान उस समय मुचकुंद जी को की गुफा में गए हैं, आगे आगे गए हैं, वो भी पीछे पीछे गया है। भगवान पीताम्बर ओढ़ करके लेट गए हैं, तो भगवान समझ करके उसने मुचकुंद जी पर प्रहार कर दिया। तो मुचकुंद जी की दृष्टि पड़ते ही बहुत हो गया। भागवत में कथा है ही है, आप लोग सुनते ही हैं। इस प्रकार से मानधाता जी का चरित्र रहा। इसके बाद नाम लिया पिप्पलाद का। ये पिप्पलाद जो है महर्षि दधीच जी के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जी के पुत्र थे ये पिप्पलाद जी। नैमिषारण्य में महर्षि दधीचि जी जिस समय विराजमान थे, देवता गए इनसे अस्थियां मांगने के लिए कि आप अपनी हड्डियां दे दीजिए जिससे कि हम मृत्तासुर का वध कर सकें, वध का निर्माण करके। देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ जा करके मांगा, तो इन्होंने कहा दधीचि जी ने कि हम हड्डियां तो दे दें, लेकिन हमने संकल्प किया है संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों की यात्रा करने का, हमारा संकल्प झूठा हो जाएगा, इसलिए बाद में आइए। तो देवराज ने कहा कोई बात नहीं, आप तीर्थों में मत जाइए, सभी तीर्थों का हम यहीं बुलाते हैं। सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए। मिश्रित तीर्थ जिसको बोलते हैं दधीचि कुंड अभी भी है वहाँ, इसलिए उसमें स्नान करने से संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है उस दधीचि कुंड में। अब इन्होंने सोचा दधीचि जी ने क्या करें, तो अपनी पत्नी को भेज दिया जो है जल लेने के लिए, और इनकी पत्नी थी नहीं तो देह का परित्याग कर दिया, और देवता इनकी अस्थियों को लेकर के चले गए। लौट करके देवी सुवर्चा जब आई हैं, अपने पति की ये स्थिति देखी है
तो कुपित हो गई देवताओं के ऊपर। लेकिन फिर अपने आप को संभाला और सती होने के लिए, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, सती होने के लिए चिता तैयार की। और जैसे ही जो है चिता में प्रवेश करना चाहिए, वैसे ही आकाशवाणी हुई, रुक जाओ, तुम चिता में नहीं प्रवेश कर सकती। क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे उदर में जो है बालक है और गर्भवती नारी को सती होने का अधिकार नहीं है। गर्भवती नारी सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे के भी प्राण चले जाएंगे। इतना सुनकर के, लेकिन अब इनको सती तो होना ही था, तो तुरंत जो है देवी सुवर्चा ने क्या किया, अपने उदर को फाड़ करके बालक को बाहर निकाला और निकाल करके वहीं पीपल वृक्ष के मूल में, अर्थात पीपल वृक्ष की जड़ के समीप लेटा करके और तुरंत चली गई, चिता में आरूढ़ हो गई। बालक को छोड़ करके वहीं, बालक वहीं जो है पीपल के पेड़ के नीचे, जो ऊपर से पीपल के सुकोमल फल गिरते, पत्ते गिरते, उन्हीं को किसी तरह खा खा करके उसने अपना जीवन धारण किया, उदर पूर्ति की। धीरे धीरे वही पीपल का भक्षण करके ही पले थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया पिप्पलाद मुनि। ये भगवान शंकर जी के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। जहाँ पर ये इनको छोड़ करके गई थी, वो स्थान आज भी पिप्पल तीर्थ के नाम से विख्यात है। पिप्पल तीर्थ, अश्वत्थ तीर्थ भी कहते हैं उसको, पिप्पल तीर्थ भी कहते हैं। एक बार तो पिप्पलाद जी को पता चल गया नारद जी से। नारद जी से पता चला कि ये देवता आए थे, हमारे पिताजी का जो है वो लेकर के गए थे। बड़े कुपित हुए देवताओं के ऊपर कि हमारे पिताजी को शरीर छोड़ना पड़ा और माताजी को भी शरीर छोड़ना पड़ा। नारद जी ने कहा इसमें जो है तुम्हारे माता पिता का दोष, अरे तुम देवताओं का दोष नहीं है, वो तो परेशान थे। बोले फिर दोष किसका है? बोले तुम्हारे पिता के ऊपर शनि की दशा चल रही थी, इसलिए जो है ये सब शनि की दशा के प्रभाव के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु। बस अब क्या था, शनि के ऊपर कुपित हो गए और शनि को दंड देने के लिए चल पड़े। सब ग्रहों ने रोकने की चेष्टा की, लेकिन जो है कोई नहीं रोक पाया। पहुंच गए शनि को दंड देने के। शनि देव ने चरणों में पड़ करके क्षमा प्रार्थना की और कहा जो हुआ गलती हुई तो हुई, हम क्या करें, हमारी दशा ऐसी है। और शनि देव ने वचन दिया कि जो आपका स्मरण करेगा, और पीपल ही आपका निवास स्थान है, जो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा उस पर मेरी दशा का प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दीप जलाने से शनि की दशा का दुष्प्रभाव शांत हो जाता है। इस प्रकार से जो है श्री पिप्पलाद जी का चरित्र है। इन सब के चरित्र पुराणों में और भी जगह जगह वर्णित हैं और यहीं पर विश्राम कर देते हैं, क्योंकि अब दूसरा चरित्र आया है। अभी हैं कुछ चरित्र इस छप्पे में अभी और हैं, उनको आगे स्मरण कर लेंगे। अब कल तो संभव नहीं कथा हो पाना, परसों देख
परसों भी आप देखेंगे जैसा भी होगा। हाँ विश्राम में रहेगी। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।